साथियों नमस्कार। केंद्र सरकार के करीब 47 लाख कर्मचारी और 67 लाख पेंशन भोगियों को तगड़ा झटका लगने वाला है। दरअसल सरकार के ओर से हाल ही में महंगाई भत्ते पर एक बड़ी अपडेट आई है, जिससे कर्मचारियों को खासी निराशा हाथ लगने वाली है। तो क्या है अपडेट और महंगाई भत्ते का जो इंतज़ार कर्मचारी कर रहे हैं बढ़ने का, उसमें क्या कुछ वृद्धि होगी भी या फिर नहीं होगी, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। जानकारी में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, उसको ऑल पर सेट कर लें, जिससे आपको पल पल की अपडेट इस चैनल के माध्यम से कर्मचारियों से संबंधित मिल सके। तो साथियों, हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा केंद्र सरकार के करीब 1 करोड़ से भी अधिक कर्मचारी और पेंशनरों के महंगाई भत्ते में 2% की वृद्धि की थी, जिससे केंद्र सरकार के जो कर्मचारी हैं उनका महंगाई भत्ता बढ़कर 55% हो गया था। अब जो जुलाई माह में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि होनी है, उसको लेकर कर्मचारी काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि जुलाई माह में जो महंगाई भत्ता सरकार बढ़ाती है, जिसको अक्सर अक्टूबर के महीने में दीपावली के समय केंद्र सरकार कर्मचारी और पेंशनरों को देती है, उसको लेकर एक बड़ी अपडेट मिल रही है। तो साथियों, आपको बताना चाहूँगा कि कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की जो संभावना है बहुत ही कम नज़र आ रही है। केंद्र सरकार ने पिछले महीने करीब 1.2 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में वृद्धि की थी, जिसके बाद कर्मचारियों का जो महंगाई भत्ता बढ़ गया था। लेकिन जो वृद्धि केंद्र सरकार के द्वारा की गई थी 2% की, अगर उसको देखा जाए तो 78 महीनों में ये सबसे कम वृद्धि थी जो इस बार केंद्र सरकार के द्वारा की थी, जिसको केंद्र सरकार के द्वारा जनवरी 2025 से लागू किया गया। लेकिन अब इस कैलेंडर ईयर 2025 के पहले तिमाही में महंगाई में जो गिरावट के संकेत मिल रहे हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि डीए संशोधन में केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में 2% से भी कम या फिर यहाँ तक कि 0% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। इससे केंद्र सरकार के करोड़ों कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को निराशा होगी, जो कि जुलाई से दिसंबर 2025 के साइकिल में अपनी महंगाई भत्ते में अच्छी खासी बढ़ोतरी होने की उम्मीद कर रहे हैं। तकनीकी रूप से यह 7वें वेतन आयोग में अंतिम डीए संशोधन होगा, क्योंकि इसके बाद फिर जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लग जाएगा। आपको बता दें कि इस साल 31 दिसंबर को ये 7वां वेतनमान अपना 10 साल का कार्यकाल पूरा करेगा। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि जो डीए में संभावित कटौती है उसके पीछे क्या कारण है, इसके कैलकुलेशन के तरीके और सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स पर इसके प्रभाव के बारे में मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी दूंगा। लेकिन उससे पहले आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो डीए है उसका मतलब क्या है। तो साथियों, जो डीए है वह कर्मचारियों को दिए जाने वाला एक अतिरिक्त भत्ता है, जिसको डियरनेस अलाउंस कहते हैं। इसमें कर्मचारियों को महंगाई से राहत के लिए ये भत्ता दिया जाता है और हर 6 माह में सरकार इसकी समीक्षा करती है और महंगाई के हिसाब से इसको कर्मचारियों के लिए बढ़ाया जाता है। आपको बताना चाहूँगा कि महंगाई भत्ता जो कि डीए है, बढ़ती कीमतों के प्रभाव को कम करने के लिए सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को दिए जाने वाला एक भत्ता है, जिसको सरकार के द्वारा महंगाई को देखते हुए बढ़ाया जाता है। इसे साल में 2 बार संशोधित किया जाता है, जनवरी और जून साइकिल और जुलाई से दिसंबर की जो साइकिल है उसके लिए साल में पहली बढ़ोतरी आमतौर पर मार्च में घोषित की जाती है और दूसरी हर साल अक्टूबर नवंबर में घोषित की जाती है। डीए ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जिसको AICPI IW कहते हैं, उस पर ये आधारित होता है
और कर्मचारियों की वास्तविक आय को बनाए रखने में ये मदद करता है। तो आपको बता दें कि जो AICPI-IW के आंकड़े हैं उसमें गिरावट देखने को मिल रही है। 2025 के पहले 2 महीनों में AICPI-IW में जो गिरावट है जुलाई से दिसंबर 2025 के लिए केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते में संभावित कमी के संकेत दे रही है। AICPI-IW कर्मचारियों के DA बढ़ोतरी का कैलकुलेशन करने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण मेट्रिक है। इसलिए अब जब हमारे पास इस साल के पहले 2 महीने के लिए AICPI-IW डेटा उपलब्ध है और अगर गिरावट का जो सिलसिला है अगले 4 महीने तक इसी प्रकार से जारी रहता है तो ये मानकर चलिए कि केंद्रीय कर्मचारियों और सेवानिवृत्त जो पेंशनर्स हैं उनको 2% से भी कम DA की जो बढ़ोतरी है वह देखने को मिल सकती है। यहाँ तक कि 0% के साथ भी कर्मचारियों को समझौता करना पड़ सकता है। AICPI-IW वह इंडेक्स है जो महंगाई भत्ते में वृद्धि निर्धारित करता है। ये श्रम मंत्रालय के लेबर ब्यूरो के द्वारा जारी किया जाता है। फरवरी 2025 में ये इंडेक्स 0.4 अंक गिर के 142.8 पर पहुंच गया, जबकि जनवरी 2025 में ये 143.2 पर था और ये गिरावट DA में वृद्धि को प्रभावित कर सकती है। फरवरी 2025 की ईयर ऑन ईयर इन्फ्लेशन घटकर 2.59% हो गई है, जबकि फरवरी 2024 में ये 4.90% पर थी। अब ये उम्मीद की जा रही है कि देश में ओवरऑल मुद्रास्फीति की स्थिति को देखते हुए मार्च और अप्रैल में AICPI-IW में और गिरावट आ सकती है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित खुदरा मुद्रास्फीति इस साल मार्च में 5 साल के निचले स्तर यानी कि 3.34% पर आ गई है, जबकि फरवरी में ये 3.61% पर थी। अब आपको बताना चाहूँगा कि 7वें वेतन आयोग का जो फॉर्मूला है वह कैसे काम करता है। तो पहले DA बढ़ोतरी का कैलकुलेशन बेस्ड ईयर 2001 के साथ AICPI के आधार पर किया जाता था। बाद में इसे सितंबर 2020 से DA कैलकुलेशन के लिए बेस ईयर 2016 के साथ एक नए AICPI के साथ बदल दिया गया। तो DA की जो कैलकुलेशन है वह AICPI-IW के आंकड़ों के आधार पर की जाती है और इसी आधार पर कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाया जाता है। 7वें वेतन आयोग के द्वारा निर्धारित बेस इंडेक्स 261.4 है। अगर इंडेक्स के आंकड़े नहीं सुधरे तो जुलाई 2025 का जो DA है उसमें संशोधन होने की उम्मीद बहुत ही कम नज़र आ रही है। इससे कर्मचारियों का वेतन और पेंशन का मासिक भत्ता प्रभावित हो सकता है, क्योंकि DA वेतन और भत्ते का महत्वपूर्ण हिस्सा है और अगर इसी तरह से AICPI-IW के आंकड़ों में गिरावट होती रही तो फिर कर्मचारियों को महंगाई भत्ते से समझौता करना पड़ सकता है। जो 2% की वृद्धि वर्तमान में केंद्र सरकार के द्वारा अपने कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए की गई है, हो सकता है कि वह वृद्धि अब ना हो पाए। तो महंगाई भत्ते में वृद्धि के जो संकेत हैं वे बहुत ही कम मिल रहे हैं, क्योंकि जो महंगाई है वह घट रही है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के जो आंकड़े सामने आए हैं वे काफ़ी निराशाजनक हैं। इसमें कमी देखने को मिल रही है और लगातार अगर यही ट्रेंड चलता रहा तो फिर जुलाई में जो महंगाई भत्ते में वृद्धि केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है, जिसको अक्टूबर में सरकार कर्मचारियों को देती है, उसमें फिर कर्मचारियों को बहुत ही मामूली सी वृद्धि देखने को मिल सकती है या फिर 0 DA से भी कर्मचारियों को समझौता करना पड़ सकता है। तो कर्मचारियों के महंगाई भत्ते से संबंधित ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिल रही थी। उम्मीद करता हूँ कि जो दी गई जानकारी है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने दूसरे साथियों को भी इस जानकारी को शेयर करें। इस वीडियो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।